तो आज से स्टार्ट किया जाएगा नया सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज़ द इरिगेशन। लेकिन इरिगेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि भी नया नया सिलेबस आया तो कई से लोगों के मन में डाउट्स होगा, है ना, कि सिलेबस को कैसे अप्रोच किया जाए। अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है, अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। फिर आएंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, बट अभी थोड़ा एग्ज़ाम को लेकर डिस्कस करते हैं, है ना, उसके आगे फिर देखा जाएगा सिलेबस को, और इस तरह तो चलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट द एग्ज़ाम। फिर उसके बाद देखा जाता है कि हम लोग इसके लिए स्ट्रेटजी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, है ना। फिर सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया जाता है, तो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी नया नया सिलेबस चेंज हुआ तो कैसे लोगों के मन में डाउट भी होगा, है ना, कि किसको पढ़ना है, किसको लेफ्ट करना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा कम होगा। तो इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिर इस लाइव क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसको देखा जाएगा, ठीक है, उसको डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग अपने सब्जेक्ट के आते हैं। चलिए, अभी जो एग्ज़ाम है ना, सबको पता है, सिलेबस निकल चुका है, एग्ज़ाम का जो मंथ है वो भी आ गया है। ऑलमोस्ट हो सकता है इसी वीक में ही, है ना, वैसे सैटरडे तक तो नहीं होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के लास्ट तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कैसे आता है। ठीक है, कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कैसे आता है, ठीक है, क्या वो नई वैकेंसीज को रिलीज़ करते हैं या फिर जो पहले बच्चों लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था या उसको करते हैं, हाँ, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो 3 स्टेज में होगा, ठीक है। इसको थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होने वाला है ना, तो मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तब मिल जाएगा ये सब ऐसे ज्वाइन होते रहेंगे, तुम लोग कैसे क्लास को किया जाएगा। टू 2025, तो इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होना है वो 3 स्टेज में होना है, 3 स्टेज में होगा, ठीक है। कौन कौन सा, पहला स्टेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, पहला स्टेज आपको मिल जाएगा, इसके अंदर प्रीलिम्स होगा, है ना। वे डिटेल में आराम से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पहला स्टेज आपको मिल जाएगा यहाँ से, प्रीलिम्स होगा, ठीक है। फिर आज का सिलेबस को लेकर क्या डिस्कशन चल रहा है ना, इसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। प्रीलिम्स होना है जिसको आप रिक्रूटमेंट टेस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिटन एग्ज़ाम होना है, रिटन आप बोल सकते हैं, आप इसको मेंस बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से इंटरव्यू। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से इंटरव्यू। तो 3 स्टेज में होना है, ठीक है। प्रीलिम्स होना है, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसको आप मेंस बोलेंगे, फिर आपका यहाँ से इंटरव्यू। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो इसको रिक्रूटमेंट टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो मार्क्स होना है 100 मार्क्स का होना है, ठीक है। जो आपको मिलेगा ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट ये जो होना ये टोटल 450 का होना है, 450 का होना है, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर है ना इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होना है, 50 मार्क्स होना है। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन और इंटरव्यू को लेकर के बनेगी। इट मीन्स 450 और 500 और 50 कितना हो जाएगा यहाँ से 500, कितना हो जाएगा यहाँ से 500, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रीलिम्स में
पहले डिस्कस किया था प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है। तो प्रीलिम्स यहाँ से होना है, अब इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने का होना है यहाँ से, ये होना है 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का होना है। नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने हो जाएंगे यहाँ से, 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। इट मीन्स प्रीलिम्स में, ठीक है, 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो टाइमिंग है ना, जो टाइमिंग वो कितनी देर की होनी है, यहाँ से 2 आवर्स का होना है, टाइमिंग 2 आवर्स का होना है। नेक्स्ट MCQ बेस्ड है, ये कैसा होगा, ये MCQ बेस्ड, ठीक है, मीन्स MCQ के क्वेश्चन होने यहाँ से ऑब्जेक्टिव। ये प्रीलिम्स का हो गया। क्या नेगेटिव मार्किंग होनी, नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट क्या अलाउड होगा, है ना, कैलकुलेट क्या अलाउड होगा, ठीक है, तो कैलकुलेट भी अलाउड नहीं होगा प्रीलिम्स में, कैलकुलेट भी अलाउड नहीं होगा किसमें, प्रीलिम्स में। इट मीन्स अभी के लिए MCQs होना है, 2 आवर्स का होगा, 100 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ओके। अब आगे बढ़ा जाता है, अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, है ना, बात की इसके सिलेबस की, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। मेंस का कैसे होना है, फिर आगे डिस्कस किया जाता है 1 बाय 1 करके, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेंस की बात करते हैं, मेंस में आपको 3 पेपर्स मिल जाएंगे। पहला मिलेगा यहाँ से GK GS मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे जनरल इंग्लिश होना है, ठीक है, जनरल इंग्लिश होना है ना। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे उसके बाद मिल जाएगा आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने होना हो जाएगा, ये 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का होना है ना। कैसा होगा, ये MCQ बेस्ड होगा, MCQ ही होना है, ठीक है। टाइमिंग जो होना है वो 2 आवर्स ही चलेगा इसमें भी, है ना, 2 आवर्स का ही पेपर होना है, ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इसको देख ले जाते हैं यहाँ से। तो 150, है ना, 150 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से, है ना, 150 क्वेश्चंस। अगेन 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ही होगा, है ना। सो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 150 मार्क्स का होना ही है। टाइमिंग कितनी होगी यहाँ पे, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली इसका भी 2 आवर्स ही होगा, है ना। नेचर ऑफ मोड आप बोल सकते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, यहाँ से MCQs होंगे। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कौन सा, इंग्लिश का, ये तो मिल जाएगा आपको यहाँ से इंग्लिश का, GK GS और एप्टीट्यूड का, ठीक है। अब जो GK GS का सिलेबस है, तो एक बार फिर से लेफ्ट होकर ज्वाइन करिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, स्क्रीन विजिबल है, एक बार फिर से लेफ्ट होकर ज्वाइन करिए, हो सकता है नेट कट गया हो। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड होना है यहाँ से सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 1, यहाँ पे क्या होगा, सिविल पेपर 1। अब ये सब्जेक्टिव होना है ना, कितने मार्क्स होगा, ये 150 मार्क्स हो जाएगा। और बात की जाए जो पेपर 1 है सिविल का, पेपर 1 और पेपर 2 यही सबसे स्कोरिंग होंगे, है ना, यही सबसे स्कोरिंग होंगे। तो सिविल पेपर 1 150 मार्क्स का होना है। टाइमिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 आवर्स, 150 नहीं 150 मार्क्स का होना है। टाइमिंग कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 आवर्स। क्वेश्चंस कैसे होंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव होंगे, कैसे होने यहाँ पे सब्जेक्टिव होने, ठीक है, कैसे होने यहाँ पे सब्जेक्टिव होने। क्या कैलकुलेटर इसमें अलाउड होगा, हाँ कैल्सी अलाउड होगा। नहीं, लोग इसको पूछ लेते हैं क्या कैल्सी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो कैल्सी भी आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, कैल्सी भी आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। बाकी मॉडल ऑफ कैल्सी, है ना, वो भी मैं अभी आपको कुछ देर में दिखा दूंगा कि कौन सी कैल्सी भी आपको लेके जाना है, ओके। चलिए, तो यहाँ से हो गया पेपर 1 को 150 मार्क्स का होना है, सब्जेक्टिव होना है। अच्छा, एक बार और यहाँ पे, इस बार यहाँ पे और एक मेजर चेंज हुआ है ना, इस बार यहाँ पे इस बार और मेजर चेंज हुआ है। जो कॉपीज़ मिलती हैं मेंस की, पहले क्या होता था, जिन लोगों ने मेंस दिया होगा उनको पता होगा, ठीक है, कि आप सप्लीमेंट्री सीट को ले सकते थे, आप सप्लीमेंट्री सीट को ले सकते थे,
ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन था। बट इस बार जो कॉपीज मिल रहे हैं उसमें सप्लीमेंट्री सीट आपको नहीं मिलेगी, और हर एक क्वेश्चन के लिए स्पेस स्पेसिफाइड होगा कि इतनी ही स्पेस में आपको उसका आंसर लिखना है, इतने स्पेस में आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे मैं आपको इसका एक यहाँ पे सैम्पल शो करता हूँ, है ना। आई थिंक मेरे पास इसका पेपर होगा, तो मैं इसका, अगर मेरे पास पेपर हो तो, है ना, जो स्पेस है वो उसका फिक्स है। स्पेस मतलब जो फिक्स होगा इतनी स्पेस में आपको लिखना है। नहीं, पेपर नहीं दिख रहा, इस क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे जो मैंने टेस्ट पेपर कराया था क्लास में, है ना, जैसे कहा जाए ये स्पेस है तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इतने में ही आपको लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन होगा इतने में आपको स्पेस दे देगा आंसर लिखने के लिए, तो इतने में ही आपको आंसर लिखना है। अब इससे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर आपने एक बार क्वेश्चन को ऐसे कट कर दिया, फिर मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, फिर वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, फिर आपका स्पेस नहीं बचेगा। और जो लोग ज़्यादा, है ना, जो लोग ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में होते हैं, यस, पहले तो सप्लीमेंट्री सीट मिलता था आई थिंक एपीपीसी में भी जो होता था, है ना, बट अभी इसमें भी ऐसे ही होगा। अभी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, नेक्स्ट लैब असिस्टेंट का हुआ, मेंस का, तो सबका ऐसे ही पैटर्न था, है ना। जो स्पेस था वो फिक्स था, कितने में ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा में आपको नहीं लिखना है। जैसे आपसे बात किया कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है, ईएससी का मेंस, तो उसकी भी जगह फिक्स होती है कि इतने में ही आपको लिखना है ना। आप सप्लीमेंट्री सीट को नहीं ले सकते हैं। तो इस बार भी ये एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, है ना, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया, ये तो बात होगी पेपर 1 की, है ना। तो क्या चेंजेस हैं इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मिल जाएगा यहाँ से पेपर 2, थर्ड यहाँ से सिविल, सिविल पेपर 2 कितने का होना है, ये 150 मार्क्स का होना है। ये भी 150 नंबर का आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। 150 नंबर का होना है यहाँ पे 150 मार्क्स का। अब स्पेस कम दिया था ज़्यादा दिया था वो पता नहीं, अब उसका मैं नहीं बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं पेपर नहीं देने गया था मेंस का, ठीक है। तो आगे हम लोग आप सबके डाउट्स देख लेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके जो भी क्वेश्चन वो आगे देख लिया जाएगा, है ना। पेपर 2 होना है, 150 मार्क्स का होना है। टाइमिंग कितनी होगी यहाँ पे, 3 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है, 3 आवर्स का हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव होगा, मीन्स ये भी सब्जेक्टिव ही होना है। तो पेपर 1 पेपर 2 कितने का, 150 150 300 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, ये जी कीजिए सब्स्टिट्यूट वाला पोर्शन, है ना। तो ये कितने का मिल जाएगा आपको यहाँ से, 150 का। तो टोटल कितना हो गया, 150 प्लस 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से 450 मार्क्स, ठीक है। और प्लस 50 मार्क्स हो गया किसका यहाँ पे, इंटरव्यू। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, भाई अभी आप इसको देख लीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेंगे, आगे फिर आपके डाउट डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। अभी आप लोग इसको देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 हो गया, ठीक है, 500 हो गया, कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनना है वो 500 में बनना है, और 500 में एटलीस्ट आप टारगेट कर लीजिए 320 प्लस लाने के लिए। इससे कम लाने से तो गड़बड़ ही है, जैसा लोग आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, जैसे कंपटीशन होता जा रहा है, तो 320 या 330 340 के ऊपर ही लाने की कोशिश करिए, उससे कम में नहीं, उससे कम में नहीं, उससे कम लाने से फिर आपके लिए खतरा है। तो बेटर अभी से आप टारगेट लेके चलना है कि 320 प्लस ही लेके आना है, ठीक है, उससे नीचे नहीं, उससे नीचे नहीं, ठीक है। इतना तो आपको कोशिश करके लाना ही लाना है, ठीक है। उससे ऊपर रहेंगे तभी थोड़ा ठीक रहेगा, मिनिमम है ये, इससे कम नहीं लाना है, इससे कम नहीं लाना है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको यहाँ से मिल गया, है ना। नेक्स्ट इंटरव्यू का आपको बता दिया कितने का होना है, ये 50 मार्क्स का होना है, ठीक है। चलिए अब देखा जाता है यहाँ से प्रीलिम्स पेपर को लेकर के, फिर आगे देखा जाएगा मेंस का।
तो आजकल तो सबको पता होगा, है ना, एक अब बोल सकते हैं कि दो टाइप का डिसीजन चल रहा है ना। आप कहीं भी देखिए तो लोगों ने अलग से एक वो सिलेबस बना रखा है लोगों ने, है ना, कि वो अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम में क्या आना क्या नहीं आना है। बट अभी के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है ना, आपके पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस ज़्यादा है और एक साथ सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होने हैं, है ना। जैसे बात की जाए में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, चलिए यहीं से स्पेस से यहीं देख लिया जाता है ना। जो एग्ज़ाम होना है वो सबको पता होगा, सिविल का भी साथ में होगा, एग्रीकल्चर वालों का भी साथ में होगा, है ना, एग्रीकल्चर वालों का भी साथ में होगा, मैकेनिकल वालों का भी साथ में होगा, इलेक्ट्रिकल वालों का भी साथ में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी साथ में होना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी साथ में होना है, ठीक है, इनका भी साथ में होना है। मीन्स कई से डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम एक साथ होने हैं, कई से डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स एक साथ होने हैं, ठीक है। जब सबका एक साथ एग्ज़ाम होना है तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं कि ऐसा ही होना है, मोस्ट प्रॉब्ली है कि सबका एक कॉमन पेपर होगा। अब भले ही आप बोलो कि आपका तो इंजीनियरिंग है, सिविल का है, कि सिविल का ही पेपर होना है, नो डाउट आपका भी एकदम से क्वेश्चन करेक्ट है ना, कि आपका तो कोर टेक्निकल है तो टेक्निकल ही पेपर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है जब ऐसे सारी ब्रांचेस हो जाती हैं तो करते क्या हैं, सबका एक कॉमन एग्ज़ाम कर लेते हैं, है ना, सबका एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा, सबका एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा। और आजकल कई सारे स्टेट इस चीज़ को प्रेफर भी कर रहे हैं। अभी एकदम रिसेंट एग्जांपल है यूपीपीएससी एई का, लगभग 650 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। अभी उनका 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है, बट अभी वो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है कि एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए, है ना। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम एक साथ होना है तो करेंगे क्या, एक सिंपल सा उनका कंसेप्ट होगा, देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होगा कि सबका एक कॉमन पेपर कर लेते हैं, तो मल्टीपल पेपर्स ना बनवा करके एक को कॉमन पेपर करा सकते हैं। अब जो कॉमन पेपर होगा, है ना, अब जो कॉमन पेपर होगा उसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होगा कि आपको अलग से सिलेबस दिया जाएगा, नहीं। एक जो होता है, जैसे आपके यही वाले भी सिलेबस में आप चेक करेंगे, जो पहले वाला था उसमें लिखा था कॉमन जीके जीएस, जिसको एक एवरेज स्टूडेंट को या आप बोल सकते हैं एक जो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है वेल अवेयर पर्सन को नोन होना चाहिए, वेल अवेयर पर्सन को क्या चाहिए, यहाँ से नोन होना चाहिए। तो कॉमन जीके जीएस आपको मिल जाएगा, कॉमन जीके जीएस, ठीक है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश, नेक्स्ट क्या मिल सकता है आपको यहाँ पे, जनरल इंग्लिश पेपर मिल सकता है, ठीक है। तो पहला क्या हो सकता है यहाँ पे, कॉमन जीके जीएस हो सकता है, कॉमन जीके जीएस हो सकता है। नेक्स्ट क्या मिल सकता है आपको यहाँ पे, जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश का पेपर हो सकता है, ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। और थर्ड यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है, थर्ड आपको यहाँ से मिल सकता है, आपको मिल सकता है यहाँ से एप्टीट्यूड, आपको मिल सकता है यहाँ से एप्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जनरल इंग्लिश की, है ना, जीके जीएस हो गया और एप्टीट्यूड हो गया। ये 3 पेपर तो आपको मिल जाएंगे किसमें, यहाँ से प्रीलिम्स में, मीन्स ये 3 पेपर आपको मिल रहे हैं, जीके जीएस, है ना, जीके जीएस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया और एप्टीट्यूड, ये 3 पेपर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है तीनों ब्रांच के लिए, जो भी ब्रांचेस यहाँ पे हैं सभी के लिए है। तो मोस्ट प्रिक्टिव वो इसी को ही करा देंगे, मोस्ट प्रिक्टिव वो इसी को करा देंगे, वो इससे आगे नहीं जाएंगे, है ना, वो इससे आगे नहीं जाएंगे। भले ही सिविल आपका आप बोल सकते हैं भाई आपका ये तो कोर टेक्निकल है, टेक्निकल उनको कराना चाहिए, सिविल का ही कराना चाहिए, हाँ नो डाउट आपका एकदम से क्वेश्चन जो है वो एकदम से करेक्ट है, उनको ऐसा ही करना चाहिए, उनको ऐसा ही करना चाहिए। बट अभी के लिए, है ना, बट अभी के लिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो यही पैटर्न हो जाएगा आपका, कॉमन जीके जीएस, जनरल इंग्लिश हो जाएगा और आपको एप्टीट्यूड मिल जाएगा, और आपको एप्टीट्यूड मिलेगा, ये 3 हो जाएगा। ना तो सिविल का होगा, ना इसमें इलेक्ट्रिकल का होगा, ना एग्रीकल्चर वालों का होगा, ना ही मैकेनिकल वालों का होगा, ना इसमें कंप्यूटर साइंस या जो भी अदर ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, तो किसी का नहीं होना इसमें, क्योंकि ये कॉमन है तीनों ब्रांच के लिए, जो भी ब्रांचेस में हैं पोस्टें हैं, है ना, तो सबका एक साथ ही हो जाएगा।
सबका एक ही साथ हो जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है यही होना है, ठीक है। आगे फिर कमीशन क्या डिसाइड करता है वो देखा जाएगा, बट अभी तो एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसे ही होना है ना। मैं पहले से आपको अवेयर कर दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अचानक से ऐसा हो गया कि अब हमें तो नॉन टेक ही पढ़ना है, बाकी टेक्निकल हो जाता है ये तो फिर बहुत अच्छा है। अगर टेक्निकल आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक्निकल आपने पढ़ा हुआ है, टेक्निकल आपने पढ़ा हुआ है। बाकी अभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड को यही होना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो नॉन टेक ही होना है प्रीलिम्स में, क्योंकि सारी ब्रांचेज हैं एक साथ, ठीक है। तो वो एक सिंपल सा सबका कॉमन पेपर करा देंगे रिक्रूटमेंट का, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भी आप IITs वगैरह के लिए जाते हैं काउंसलिंग में, है ना, काउंसलिंग में जाते हैं तो करते हैं वो सिंपल से कंसेप्ट यही कर लेते हैं, है ना। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आपको एक सिंपल पेपर करा लेते हैं रिक्रूटमेंट टाइप का, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया GK GS का। अब कोई सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो एप्टीट्यूड पोर्शन है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आएगी। नहीं तो कुछ लोग इसको भी पूछ रहे थे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये नहीं आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये नहीं आएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं, है ना, एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं, जो एप्टीट्यूड का पेपर्स होता है ना, एप्टीट्यूड पेपर देख सकते हैं, जो एक स्टैंडर्ड ग्रेजुएट लेवल का होता है। जैसे बात किया UPSC में इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है, ESE का, या आप बोल सकते हैं कि जो SSC CGL का होता है एप्टीट्यूड का, तो कुछ वैसा हो सकता है ना, कुछ वैसा हो सकता है। लेकिन कहिए क्या मैथमेटिक्स होगा, तो ये मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो आई होप प्रीलिम्स को लेकर के सब अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी फाइनल क्या था वो आगे देखा जाएगा, फाइनल क्या आएगा वो आगे देखा जाएगा, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो कुछ ऐसा ही होना है, कुछ ऐसा ही होना है ना। तो एक पहले से आपको मैं अवेयर यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको लास्ट मोमेंट पे पता चले कि अरे ये तो नॉन टेक सारा होना है ना, कि नॉन टेक सारा होना है, ठीक है। अब ये तो बात होगी किसके यहाँ से, प्रीलिम्स की, ये तो बात होगी किसके यहाँ से, प्रीलिम्स की। तो इसमें अब किसी को डाउट तो आई होप नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे, मेंस में। अब आते हैं कहाँ पे, पेपर 2 के लिए, है ना। अब पेपर 2 में फिर से आपको मिला है यहाँ से GK GS, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस डिफाइन नहीं होगा GK GS का, इंग्लिश का, एप्टीट्यूड का। वो सिंपल बोल देंगे एक ग्रेजुएट लेवल पे जो एक स्टूडेंट को, है ना, एप्टीट्यूड नोन होना चाहिए, जनरल इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए, और GK GS नोन होना चाहिए, ये वही पोर्शन हो जाएगा, है ना, ये वही पोर्शन हो जाएगा। तो इस मोस्ट एक्सपेक्टेड इसका भी कोई सिलेबस नहीं आएगा। अगर आ जाता है तब तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड इसका कोई सिलेबस नहीं आएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होता था पहले AE का, वैसे आप देख सकते हैं, या अभी जो पेपर्स हुए हैं, जैसे बात की असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर का, आप उसको देख सकते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है ना, GK GS के लिए और GK GS के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में उनके यहाँ इंग्लिश का पेपर था, और अभी जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर हुआ है किन लोगों का, लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें इंग्लिश भी आया हुआ था। GK GS इंग्लिश और सिविल 3 पोर्शन था, है ना, GK GS इंग्लिश और सिविल 3 पोर्शन था। तो आप उसका देख सकते हैं इंग्लिश में MCQ के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी एप्टीट्यूड का फिर से आपको ये देखना होगा, लेकिन फिर से यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आनी है, कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आनी है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ से GK GS इंग्लिश का, ये सारा पैटर्न हो गया। अब आते हैं अपने मेन पोर्शन पे, वो है सिविल का, वो यहाँ से सिविल का। चलिए ठीक है, अब इसको रिसर्च किया जाता है ना। जब बात करते हैं हम लोग यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, अब इसको हम लोग डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्कस करना है सिविल की। तो इसमें आपको 2 पेपर मिल रहा है ना, पेपर 1, पेपर 2। जो सिलेबस का भी जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा पेपर 1 का, पेपर 2 का, वो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में बना दिया गया है ना। पेपर 1 और दूसरा मिल जाएगा यहाँ से पेपर 2, बट फिर भी हम लोग जो सिलेबस उस हिसाब से ही काम किया जाएगा, पेपर 2 मिल जाएगा।
पेपर 1 हो गया और पेपर 2 हो गया। ठीक है, लिख भी देता हूँ 150 मार्क्स होना है। ठीक है, ये भी यहाँ से कितने का होना है 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स। ठीक है, जब बात करते हैं पेपर 1 में, जब बात किया थी यहाँ से पेपर 1 में 150 मार्क्स का होना, बट पेपर 1 में जो आप सेक्शन को चेक करते हैं टोटल आपको 5 सेक्शन मिलते हैं। पेपर 1 में आपको टोटल 5 सेक्शन मिलते हैं। पहला सेक्शन कौन सा मिल जाता है, पहला आपको मिलता है यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट ये पहला मिल जाता है ना, ये पहला हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा सेकंड आपको मिल जाता है यहाँ से सर्वेइंग। सेकंड कौन सा यहाँ पे सर्वेइंग है ना, सेकंड यहाँ से कौन सा सर्वेइंग। थर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। थर्ड आपको मिल जाता है यहाँ से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और फोर्थ आपको मिल जाता है यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। ठीक है, और फिफ्थ आपको मिल जाता है इसके अंदर, फिफ्थ आपको मिलता है यहाँ पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ से क्या होगा, टोटल आपको 5 पेपर्स मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कहाँ पर, सेकंड में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है इसके अंदर यहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। किस में, यहाँ से पेपर 2 में। किस मिलता है आपको, पेपर 2 में। तो इसको इधर के ले जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब पेपर 1 कितने को होना है, 150 नंबर को होना। टोटल कितने सेक्शन मिल रहे हैं यहाँ से, 5। तो आपको एक यहाँ से बेसिक आइडिया मिल जा रहा है कि हर एक सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनने हैं। ये पहला हो गया, तो कितने का बन जाएगा यहाँ से 30 मार्क्स। कितना जाएगा यहाँ पे 30 मार्क्स। सर्वेइंग से भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मार्क्स बन जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है, आप फिर से लैपटॉप को ज्वाइन करिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर से भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मार्क्स का हो जाएगा। जियो टेक्निकल से भी कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा। और यहाँ से भी कितना हो गया 30। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, ठीक है, टोटल कितना हो गया यहाँ से 150 मार्क्स। जो आपको मार्क्स करना है यहाँ पे सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कुछ इसी हिसाब से जान करके करना है, वो आपको कुछ इसी हिसाब से करना है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से चेक करिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट 30 मार्क्स का क्वेश्चन आना है यहाँ से। सर्वेइंग से भी 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर से भी क्या होगा, आपको सेम मिल जाएगा 30 मार्क्स का। जियोटेक से भी क्या हो जाएगा यहाँ से 30 मिल जाएगा। और वाटर रिसोर्स भी कितना होगा 30 का होगा। मीन्स सभी से आपसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं, तब जाके खत्म होगा यहाँ पे कौन सा, तो तब जाके पेपर 1 कंप्लीट होगा किसका 150 मार्क्स का ना, 150 का। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से पेपर 2 में। नेक्स्ट देखा जाए पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपको कितना मिल जाएगा, क्योंकि 150 का होना है तो केवल 2 ही पोर्शन दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे 75 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 75। मीन्स इन 2 सब्जेक्ट से कितने का आने 150 मार्क्स, 150 मार्क्स। ठीक है, अब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से लग गया। ठीक है, अब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से लग गया। ठीक है, कि पेपर 1 और पेपर 2
हर एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का आना है, हर एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का आना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड करा है और कुछ नहीं करा है। अभी सिर्फ लोग यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड करा है। ठीक है, तो एक आपके माइंड बेसिक आइडिया आना चाहिए कि हमें किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है और कितनी डेप्थ तक जाना है, किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना और कितनी डेप्थ तक जाना है। ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये किसी को नहीं देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो यहाँ से कम क्वेश्चन बनेगा, नहीं, हर एक सेक्शन से फिक्स होगा, हर एक सेक्शन से फिक्स होगा। ये टोटल 150 का होना है ना, 150 का होना है। तो आप मान सकते हैं कि हर एक सेक्शन से, ठीक है, हर एक सेक्शन से टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो हर एक सेक्शन से 5 या 10 नंबर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे कहा जाए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से कुछ ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो टेक्निकल भी एक क्वेश्चन क्या होगा आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, मीन्स हर एक डिपार्टमेंट से मिलेगा, मतलब हर एक इसमें टॉपिक से मिल जाएगा। तो कितने को ना यहाँ से 150 का अटैम्प्ट तो 150 होगा, पर जो पेपर आएगा ऑलमोस्ट वो 200 नंबर का बन के आएगा, वो 200 का बन के आएगा। 200 में से आपको 150 सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो 200 का पेपर बन के आएगा और 150 आपको अटैम्प्ट करना, मीन्स हर एक सेक्शन से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जब बात करते हैं पेपर 2 में तो केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन कम मिले, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा आपको कम मिले। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपके पास, बट हो सकता है यहाँ पे कम मिले आपको, है ना, पेपर 2 में। कहाँ पर ही पेपर 2 में, ठीक है। तो यहाँ से 150 का है तो हो सकता है 180 का आ जाए, है ना, या हो सकता है 190 आ जाए, 200 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 200 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हर एक सेक्शन से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, हर एक सेक्शन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब बात करते हैं पेपर 1 में टोटल 5 मिल गया, पेपर 2 में केवल 2 है ना, पेपर 2 में यहाँ पे क्या है टोटल 2 है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से किसकी, पेपर 1 की बात की, किसकी यहाँ से पेपर 1 की। ठीक है, जब पेपर 1 को हम लोग देखते हैं तो टोटल 5 सेक्शन मिल रहे हैं, पेपर 1 के टोटल 5 सेक्शन मिल रहे हैं। तो डिस्कस किया जाता है यहाँ से सेक्शन 1 को, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे किसको, यहाँ पे सेक्शन 1 को। अब सेक्शन 1 क्या हो जाएगा, पहला था हमारे पास यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मिल जाएगा कौन सा आपको यहाँ से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। तो कितने का आना है, ये 30 मार्क्स आना है। कितने का है, 30 मार्क्स का आना है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसको देखा जाता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला आपको मिलेगा यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, आपको ध्यान रखना आपको कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल ही पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन जब मटेरियल की बात करें तो आपको बिल्डिंग मटेरियल ही पढ़ना है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको देख लीजिए। पहला आपको पढ़ना है यहाँ से, है ना, पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से कॉन्क्रीट। ठीक है, पहला मिल जाता है आपको यहाँ से कॉन्क्रीट। अब ध्यान रखना कॉन्क्रीट को एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है, कॉन्क्रीट को एकदम डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि टोटल 30 मार्क्स आने हैं। तो कॉन्क्रीट में आपको पढ़ना होगा कंप्लीट। अब कॉन्क्रीट बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सीमेंट, इसका मतलब सीमेंट आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, सीमेंट आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाता है इसके अंदर, नेक्स्ट आपको मिलेगा सीमेंट के हम क्या यूज़ करते हैं, लाइम, तो लाइम को कंप्लीट पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपको इसके ऊपर इसके अंदर पढ़ना होगा, है ना, मोटार भी पढ़ के जाना है। अब भले यहाँ से लिख दिया किसको, कंक्रीट, लेकिन टॉपिक्स आपको सभी ध्यान रखने हैं, मोटार भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा एग्रीगेट, मिल जाएगा एग्रीगेट भी पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना यहाँ से एडमिक्सर, एडमिक्सर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा वाटर, मीन्स ये सारा कंप्लीट आपको करके जाना है, लाइम, मोटार, एग्रीगेट, एडमिक्सर एंड वाटर। ठीक है, सीमेंट को कंप्लीट करना है, लाइम को कंप्लीट करना है, मोटर को कंप्लीट करना है, इन सबको करके जाना है। ठीक है, अब ये तो सिंपल हो गया कि कंक्रीट क्या होता है, इसको बनाते कैसे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आप सिलेबस देखें तो लिखा हुआ है यहाँ से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट की, है ना, तो क्या मिल जाता है आपको यहाँ से, मिल जाते हैं यहाँ से क्रीप,
बिकॉज दीज आर द टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। और दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ पर श्रिंकेज, तो इसमें मिल जाता है आपको यहाँ से श्रिंकेज। ये हो गया यहाँ से लॉन्ग टर्म। हाँ ये पहले से सिलेबस में था, ये पहले से था, तो कंक्रीट आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यहाँ से, ये तो लॉन्ग टर्म्स का हो गया। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या मिल जाएगा, ड्यू टू द लोड प्रॉपर्टीज़, जो फैक्टर ड्यू टू द लोड, ठीक है, ड्यू टू द लोड। नेक्स्ट मिल जाता है आपको यहाँ से टेम्परेचर के इफेक्ट। तो कंक्रीट का जो इफेक्ट होता है ड्यू टू द लोड, जिसमें आप सारी इसकी स्ट्रेंथ को पढ़ रहे होंगे, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को, फिर आपको वर्केबिलिटी पैरामीटर्स पढ़ना होगा, फिर इसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, मीन्स ये भी आपको करके जाना है ना, ये भी आपको करते हैं। ये तो किसका हो गया, यहाँ से कंक्रीट का हो गया। अब ये सारे टॉपिक्स पहले से आपके सिलेबस में था, है ना, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, मोटार हो गया, एग्रीगेट हो गया। क्या नहीं पढ़ना है आपको इसके अंदर, क्या नहीं पढ़ना आपको इसके अंदर, आपको मिल जाएगा यहाँ से टिम्बर। ये टिम्बर जेई वालों का पोर्शन है, एई वालों का नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट ब्रिक्स नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट स्टोन आपको नहीं पढ़ना है ना, स्टोन नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपको रॉक्स एंड स्टोन हो गया, इसे मैं ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ से, स्टोन रॉक्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर नहीं करना है पेंट एंड वर्निसेस वाला जो पोर्शन होता है, उसको भी आपको नहीं करना है ना, उसको भी आपको नहीं करना। मीन्स ये सारे पोर्शंस आपको नहीं करने, ये सारे पोर्शन आपको नहीं करने। ये तो पहला मिल गया, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल वाला जो पोर्शन है, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये पोर्शन खत्म हो गया, ये पोर्शन आपको यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो मिलेगा है ना, नेक्स्ट जो है वो है यहाँ से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ध्यान रहे यहाँ पे आपको दिया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, है ना, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दिया है यहाँ से, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। पहला आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इसको करके जाना है। यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरेटिकल पॉइंट से आपको इस टॉपिक को करना है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर, नेक्स्ट आपको मिलता है इसके अंदर यहाँ से नेटवर्क एनालिसिस। इट मीन्स अब ये जो टॉपिक मिलता है, ये सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स, है ना, न्यूमेरिकल्स यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नेटवर्क एनालिसिस से। जो सक्सीडिंग प्रॉपर्टी वो इवेंट्स होते हैं, प्रीसीडिंग होते हैं, एक्टिविटी क्या होती है, डमीज क्या होते हैं, इवेंट आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नेटवर्क एनालिसिस से। और आप बोल सकते हैं बहुत ही आसान होता है, फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इस बार आपके यहाँ ऐड हो गया है अगले, लेकिन अगर आप देखेंगे जो ईएस के एग्जाम्स होते हैं सिविल में, तो वहाँ पे आपको हर साल यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर आपको हर साल यहाँ से क्वेश्चन मिलता है नेटवर्क एनालिसिस से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो किस मिल जाता है आपको यहाँ से पेपर 1 में, है ना, पेपर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, प्रोजेक्ट प्लानिंग मिल जाएगा। तो इसको भी आपको करना है ना, इसको भी आपको करना है प्रोजेक्ट प्लानिंग को, ठीक है। ये केवल सब्जेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं। कहाँ से, प्रोजेक्ट प्लानिंग से। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, आपको इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ से फोर्थ मिल जाएगा, है ना, फोर्थ मिल जाएगा आपको यहाँ से PERT एंड CPM। फिर से इंपॉर्टेंट है भाई ये, इस पर कर सकते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स को लेकर के सब्जेक्टिव में, ठीक है। इस पर कर सकते हैं आप यहाँ से न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को आप इस पर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट 3 के क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, है ना, प्रोजेक्ट और प्लानिंग को लेकर के कि PERT और CPM को लेकर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं।
फिर स्लैग क्या होता है, फिर फ्लोट क्या होता है ना, स्लैग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फिर क्रैशिंग क्या होता है, लेकिन क्रैशिंग पे न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है ना। रिसोर्स अपडेशन क्या होता है ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, लेकिन यहाँ से है ना क्रैशिंग के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है। एलोकेशंस क्या होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है, एलोकेशंस क्या होता है ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये तो कहाँ मिल गया आपको, यहाँ पे पार्ट एनालिसिस के लिए। अब फिफ्थ टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ से, हाँ नोट्स में होगा ये, नोट्स आपको सब मिल जाएगा, आप ऑफिस से ले सकते हैं, नोट्स में इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है इसके अंदर ना कॉस्ट एस्टिमेशन। अब कई सारे लोगों के डाउट्स थे कि कॉस्ट एस्टिमेशन तो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, इस बार हटा दिया है, नहीं हटा नहीं है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन भी आपको पढ़ के जाना है। कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या जाएगा, कंप्लीट आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग करके जाना है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। और इसको तो आप लोगों ने पहले से करा हुआ है, इसको तो आपने पहले से करा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कौन सा, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को फुली स्किप कर देना है ए वाले, तो ए के जो भी लोग हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को फुली स्किप कर देना है ना, आपको फुली स्किप कर देना, इसमें कोई भी आपको टॉपिक्स को नहीं छूना है, इसमें कोई भी टॉपिक्स आपको नहीं छूना है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना कि जो पोर्शन होना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड में, है ना, सेकंड पोर्शन में। सेकंड में आपको दिया है वो है सर्विंग, ठीक है। अब ये भी कितने का है, 30 मार्क्स। अभी कुछ देर पहले कोई मुझे फ़ोटो भी टॉपिक को लेकर के भेज रहा था कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो अब क्लास में इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, क्लास में इसको हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो तो एक जनरल वे में लिखते चले गए, वो तो एक जनरल वे में लिखते हुए चले गए सिलेबस को लेकर के, है ना, सिलेबस को लेकर के, ठीक है। पहला हो जाएगा यहाँ से चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव में 3 लिखने को आता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द सर्वे, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम यहाँ से सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं, हमारे पास कौन कौन से सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, ये सारे मतलब एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, सर्वेइंग को लेकर। तो यहाँ से शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखने को आ सकता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको बताए तो शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखने को आ सकता है, यहाँ से पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे मैप एंड स्केल, ठीक है। अगेन यहाँ से अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तब तो मैप एंड स्केल से क्वेश्चन बन सकता है, मैप एंड स्केल से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सब्जेक्टिव में मैप से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, स्केल से क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्केल, है ना, फिर चाहे वो 1 ईयर स्केल हो गया, है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग स्केल हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 1 ईयर में भी आपको कई सारे टाइप के क्वेश्चन स्किल्स मिल जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से, मैप एंड स्केल से। फिर आपको एक्सटेंडेड फैक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, जो आप आरएफ पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से मैप एंड स्केल से, बट ज़्यादा चांसेस यहाँ से कि एमसीक्यू क्वेश्चंस बने, सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ से कम बनते हैं मैप एंड स्केल टॉपिक से, ओके। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ से, है ना, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से चेन एंड कंपास सर्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिले आपको, कौन से प्लस न्यूमेरिकल्स। इवन आप चेक करेंगे तो जेई वालों का जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल था सर्वे का, वो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द एरर्स, तो जो करेक्शंस होते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंपास से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है ना, कंपास से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछाते हैं कि कंपास कितने टाइप्स का होता है,
कंपास में एंगल का मेजरमेंट लेकर के, फोर बियरिंग बैक बियरिंग को लेके, ठीक है। डिक्लिनेशंस क्या होते हैं, अट्रैक्शंस क्या होता है, लोकल अट्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है यहाँ पे, इंक्लूड एंगल वाला मेथड क्या, वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। इवन अभी आप चेक करेंगे इस बार एग्जाम में इंस्पेक्टर वालों में या फिर लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पूछा भी था, इट मीन्स इसको भी आपको पढ़ के आना इंपॉर्टेंट है ये चेन एंड कंपास सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर करना होगा यहाँ से ट्रेवर्सिंग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ट्रेवर्सिंग एंड ट्रैंगुलेशन, ट्रेवर्सिंग एंड ट्रैंगुलेशन मीन्स इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक सबको करके जाने है ना। नेक्स्ट इसके अंदर आपको करना होगा यहाँ पे थ्योरीलाइट को करके जाना है, लेकिन थ्योरीलाइट को ट्रेवर्सिंग में आपको सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरीलाइट में केवल आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो भी थियरी के, मोस्ट प्रोबेबली की थियरी क्वेश्चन ना ही बने यहाँ से कि थ्योरीलाइट में ना ऑब्जेक्टिव होता तो आप एक बार सोच सकते थे, कि यहाँ पे है ना थ्योरीलाइट से क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव में, उसमें ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़े पूछे जाने के चांसेस कम, तो हो सकता है इस टॉपिक को स्किप ही करते वो। आई थिंक मेरे पास इसका सिलेबस ही होगा, ये कंप्लीट हो गया, यस। चल देखिए यहाँ से ये सिलेबस ही है, सिलेबस ही देखिए जियोमेट्रिक्स का। तो पहला ही चैप्टर हो गया, हर एक को लिख ही दिया यहाँ से। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग आपको करके जाना है ना। यहाँ से केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से शॉर्ट आंसर राइटिंग आपको मिल जाए। आगे आ रहे हैं। कंटूरिंग आपको नहीं करना है, टेकोमेट्री करके जाना है। कंटूरिंग को स्किप कर सकते हैं, अभी आगे मैं मेंशन कर देता हूँ, है ना। यहाँ से शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखने को आ सकता है 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, स्पेशली चेन में। कौन से यहाँ से, टेप और चेन करेक्शंस। तो टेप एंड चेन करेक्शंस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सब्जेक्टिव में, है ना, सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट कंपास हो गया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के लिए, बट अभी का सिनेरियो देख के लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है तो सब्जेक्टिव भी होगा। तो ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लिनेशन एंड कन्वर्जन ऑफ ट्रू बियरिंग से मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक से ट्रू, ठीक है। फिर आपको क्या मिलता है यहाँ से, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, इस पर न्यूमेरिकल सबको मिलते हैं। मेजरमेंट इन कंपास सर्वे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लोकल अट्रैक्शन, आप लोकल अट्रैक्शन को पढ़ के जाइए, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से न्यूमेरिकल से आपको ना मिले। ऐसे ही न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ना मिले, लेकिन आपको एक बार देख के जरूर जाना है। नेक्स्ट थ्योरीलाइट एंड एरर्स एंड एक्यूरेसी। ध्यान रहिए थ्योरीलाइट के अंदर एरर्स एंड एक्यूरेसी की बातें हो रही है। एरर्स एंड एक्यूरेसी का जो एक चैप्टर होता है जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ को पता करते हैं, वेटेज वाले पोर्शन को पता करते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से बात हो रही है। तो थ्योरीलाइट से हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन थियरी में लिखने को आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीलाइट, टाइप ऑफ थ्योरीलाइट, बट मोस्ट प्रोबेबल यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एरर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ द थ्योरीलाइट, हाँ ये आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है, नेक्स्ट है यहाँ से एरर्स एंड एक्यूरेसी, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे मिल सकते हैं, प्लस थ्योरी भी हो सकता है, प्लस थ्योरी भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट ट्रैवर्सिंग एंड ट्रैंगुलेशन करके जाना है। लैटिट्यूड डिपार्चर्स अच्छे से पढ़ के जाना है, सबको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। क्लोजिंग एरर में भी क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मेथड टू रिजॉल्व क्लोजिंग एरर्स, अब जो बोर्डिच मेथड हो गया, है ना, ठीक है, वो सब आपको नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
स्टेट ए के हिसाब से आप देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ट्रेंगुलेशन भी आपको करके जाना है, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं फुल यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। अब लेबलिंग को तो कोई स्किप कर ही नहीं सकता है, आप बोल सकते हैं यहाँ से एक न्यूमेरिकल तो फिक्स ही है, लेबलिंग से बोल सकते हैं एक न्यूमेरिकल यहाँ फिक्स ही है। लेकिन टाइप्स ऑफ लेबल कि लेबल्स कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से एरर्स होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अदर टॉपिक्स को नहीं उठाएगा वो। हॉरिजेंटल वर्टिकल कर्व्स अगेन इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्टिव बन सकता है प्लस थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हॉरिजेंटल कर्व क्या होता है, मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ वर्टिकल कर्व्स। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप पता करते हैं टेंजेंट लेंथ को पता करते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड को पता करते हैं, अपेक्स डिस्टेंस को पता करते हैं। वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, चैप्टर 7 से। फोटोग्रामेट्री हो गया, ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्केल को लेकर के डिफरेंस ऑफ बियरिंग ऑफ डिफरेंस लाइंस एंड फोकल लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ पे जो न्यूमेरिकल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कई बार क्वेश्चन पूछे गए तो उसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ से वर्टिकल फोटोग्रामेट्री करके जाना है। पैरालेक्स, रिलीफ, डिस्प्लेसमेंट है ना। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स से न्यूमेरिकल्स तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट इन दोनों पे आपको देख के जाना है थियरी, आपको यहाँ से थियरी। तो थियरी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, रिलीफ एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो थियरी भी होगी वो 5 मार्क्स में होगी, 10 नंबर वाली थियरी नहीं होगी वो। नेक्स्ट, टोटल स्टेशन आपको मिल जाएगा, है ना। टोटल स्टेशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल स्टेशन रिमोट सेंसिंग। टोटल स्टेशन में वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ टोटल स्टेशन, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्टेशन, एरर्स एंड एक्यूरेसी इन टोटल स्टेशन। ओनली थियरी, कोई न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना, केवल थियरी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से नहीं करना है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ड्रोन्स, अगेन के ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले ना थियरी में, बाकी और कोई इसका यूज़ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग, अगेन ये सभी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, जो है वो टोटल स्टेशन ही है, ये तो यहाँ से मिल गया। अब जो टॉपिक्स मैंने ऐड नहीं करा ना उसको आपको पढ़ना है। पहला कंटूरिंग आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा नहीं करना है, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, उसको नहीं करना आपको, एयर एंड वॉल्यूम मेजरमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, थ्योरीलाइट में आपको बता देता है टाइप ऑफ थ्योरीलाइट, टाइप ऑफ हो गया, यहाँ से लेवल्स हो गया, इन सबको भी आपको नहीं करना है, इन सबको भी आपको नहीं करना है। तो ये आपको सिलेबस मिल जाता है किसका, यहाँ पे सर्वेइंग का। अब 30 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आना है। हाउ यू, भाई यूपी का भी एग्ज़ाम ऐसे ही होने वाला है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा फिक्स नहीं कैसे होने वाला है, बट यूपी का भी एग्ज़ाम ऐसे ही होने वाला है। अभी जो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा 20 अप्रैल को, है ना, 20 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, उनका ऐसे ही है। ठीक है, बाकी मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि आपका लॉजिक एकदम से करेक्ट है, जो आप बोलेंगे हाँ आपकी बात करेक्ट है, मैं बिल्कुल नहीं होगा, आप जो करें आप एकदम सही कह रहे हैं, है ना, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप जो करें आपकी बात एकदम से करेक्ट है। हाँ, लेकिन मेरा जो गेस है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा, तो हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट मिलेगा स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर से आपको 5 पोर्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे फिर से आपको 5 मिल जाएगा। पहला ही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब ये तो पूरा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, पूरा आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सेम। अब इसके अंदर कितने मिले आपको सब्जेक्ट यहाँ से टोटल, ठीक है, कितने मिले आपको यहाँ पे, ठीक है, तो थर्ड पेपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे
थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे थ्योरी ऑफ क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस अब क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। पहला यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोम, जिसको सॉलिड मैकेनिक्स लिखा हुआ है, तो कई जगह इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल देते हैं, कई जगह इसको सॉलिड मैकेनिक्स बोल देते हैं। ठीक है। थर्ड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ से कंक्रीट स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और फिफ्थ आपको मिल जाता है यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ से दिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। अगेन कितने का होना है ये 30 मार्क्स का होना है। 30 मार्क्स का होना है। अब देखिए फिर से यहाँ पे अगर हर एक सुम से मान लीजिए वो पूछ ले यहाँ से 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का हो गया। यहाँ से स्ट्रक्चर से 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कंक्रीट से 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कंक्रीट से हो गया कितने यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन, कंक्रीट मतलब आरसीसी हो गया। ठीक है, तो स्टील और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से फिर से यहाँ से ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि 30 मार्क्स है तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। इन दोनों में से सोम को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। कंक्रीट मीन्स यहाँ से 2 से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से 2 से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आरसीसी से और किससे, सोम से। तो हो सकता है स्टील से क्वेश्चन दे दे एक क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर क्या करेगा वो मिस कर सकता है, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्या कर सकता है वो मिस कर सकता है, या ऐसा हो जाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्किप कर दे, सोम से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, कंक्रीट से और स्टील से क्वेश्चन दे दे, तो एक क्वेश्चन आपको इन चारों से मिल जाएगा। ठीक है, तो आना 30 का है, बट एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है, ये कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है, किसमें, यहाँ से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये आना ही आना है ना, और ये आना ही आना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से पेपर 4। तो पेपर 4 में जो आपको मिलता है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से कितने का आना है, यहाँ से 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको देखे जाते हैं यहाँ से। पहले आपको मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिलेगा यहाँ से सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ठीक है, ये फिर से स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। ओके, ठीक है, हम किसकी बात करें यहाँ पे, किसकी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, है ना। तो यहाँ से फिर से आना कितने 30 नंबर का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, 30 मार्क्स तो आपको यहाँ से आना ही आना है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, है ना, सॉइल मैकेनिक्स। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है इसके अंदर यहाँ से कौन सा, फाउंडेशन। अब इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करा हुआ, क्योंकि फाउंडेशन में टॉपिक्स कम हो जाते हैं, इसलिए क्या किया उसने यहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्या किया, कई सारे टॉपिक्स, है ना, कई सारे टॉपिक्स जो किसका था यहाँ पे, सॉइल मैकेनिक्स का, उसको भी ऐड कर दिया कहाँ पे, फाउंडेशन में। मीन्स यहाँ से भी क्या होना है ना, यहाँ से भी क्या होना है, यहाँ से क्या होना है, 15 मार्क्स का होना है, और यहाँ पे 15 का बनना है। ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, किस में, जियो टेक्निकल में। किस मिल जाएगा यहाँ पे, जियो टेक्निकल में। तो सॉइल का भी हो गया और फाउंडेशन का हो गया, ये दोनों आपको यहाँ से मिल जाते हैं। फाउंडेशन में आपको जो सिलेबस में मेंशन्ड है ना, जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो आपको मिल जाएगा सब सर्फेस का, मीन्स पुराना का पुराना सारा सिलेबस सेम है।
बस सॉइल में आपको 3 टॉपिक्स नए वाले एडेड हैं, 3 टॉपिक्स आपको नए एडेड है। कौन कौन से हो जाएगा? अर्थ प्रेशर हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। वैसे कंसोलिडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाए, क्योंकि 30 मार्क्स आना है ना केवल एक सब्जेक्ट से, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आपको मिल ही जाए। जो एक टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, जो टॉपिक यहाँ से एडेड है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है ना, जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ से सब्जेक्टिव तो बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बन जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे, जैसे ईएस का एग्जाम हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछे गए, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछे गए। बट कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो एक एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी टेंडेंसी कम है, स्पेशली स्टेट ए को देखा जाए तो। आईएएस का एग्जाम होता है, इसी मेंस का होता है, तब तक बात सोच सकते हैं कि हाँ पूछा जाएगा, और वहाँ पर पढ़ के जाना भी होता है। लेकिन स्टेट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, बट चांसेस बहुत कम है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से 5th नंबर, ये 4th हो गया। फिर तो आपको मिल जाता है यहाँ से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, अब इसमें देखिए इसमें क्या ऐड कर दिया है ना। पहला आपको आना है कितने मार्क्स है, अगेन 30 मार्क्स का ही आना है, 30 नंबर का यहाँ से बनना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना है ना। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर यहाँ से ओपन चैनल फ्लो पढ़ना है, यहाँ से OCF हो जाएगा। थर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाइड्रोलॉजी है ना। और फोर्थ आपको मिल जाता है यहाँ से इरिगेशन, फोर्थ मिल जाएगा आपको इरिगेशन। इट मीन 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, आने कितने का, 30 मार्क्स। तो आप एक ऑन एन एवरेज देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ से 5 मार्क्स का पूछ ले जाए, है ना। एक जगह से क्या पूछ ले, वो 10 मार्क्स का, यहाँ से 5 मार्क्स का हो जाए। फिर हाइड्रोलॉजी से 10 नंबर का क्वेश्चन, है ना, तो कितना हो गया, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन। इरिगेशन से 5 पूछ ले, या हो सकता है यहाँ से 5 हो जाए और यहाँ से 10 हो जाए, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ ऐसा ही होना है, इट मीन्स 30 मार्क्स का इस सेक्शन से तो आना ही आना है। अब वैसे चेंजेस यहाँ से कर सकता है, हो सकता है एफएम से 10 मार्क्स आ जाए, हाइड्रोलॉजी से 10 मार्क्स आ जाए, इरिगेशन से 10 नंबर का आ जाए, और 5 नंबर का OCF से आ जाए, तो वो ऑप्शन वाला मिल सकता है आपको। तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा इसमें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें किसको करना है, इरिगेशन को ही स्टार्ट करना है। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ऐसे वो इरिगेशन ही होगा, है ना, वो इरिगेशन ही होगा, ठीक है। लेकिन मार्क्स तो बनने हैं यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ से आना है। अगर आप इन चारों को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कहा जाए फ्लूइड, तो नो डाउट अदर जो 3 से उनके कंपेरिजन में फ्लूइड का सिग्निफिकेंस आपको ज़्यादा होगा, फ्लूइड का सिग्निफिकेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, नो डाउट होगा ज़्यादा। बट ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाए, वेटेज आपको अदर सब्जेक्ट को भी देना होगा। तो ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको यहाँ से पेपर 1, कंप्लीट मिल जाता है यहाँ से पेपर 1, ठीक है। लेकिन जब आते हैं कहाँ पे, पेपर 2 को लेकर के, पेपर 2 की बात करते हैं। पहला मिल जाएगा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब इसको जो क्लासीफाई करा हुआ है ना, इसको जो क्लासीफाई करा हुआ वो किस में करा हुआ है, यहाँ पे पहला तो मिल जाता है आपको हाईवे मिल जाएगा इसके अंदर, है ना। हम लोग इसके अपने इंजीनियर्स के हिसाब से या अपने हिसाब से उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। हाईवे मिल जाएगा, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ से ब्रिज मिल जाएगा, ठीक है। कितने का आना है, 75 मार्क्स। आप चेक करिए, हाईवे, ट्रैफिक और ब्रिज, ये आपको यहाँ से मिल रहा है। इट मीन्स हाईवे और ट्रैफिक तो क्या हो गया, सेमी पार्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ जो क्वेश्चन बहुत डीप में जाके पूछ रहा होगा, वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन को आप बोल सकते हैं क्वेश्चन तो फिक्स है 10 नंबर में, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से क्वेश्चन तो फिक्स है 10 नंबर में, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले,
ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले। फिर हो सकता है DNO पेमेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले जाए, DNO पेमेंट से। नेक्स्ट हो सकता है हाईवे मटेरियल कंस्ट्रक्शन से 10 नंबर क्वेश्चन पूछ ले। एग्रीगेट के लिए या फिर हाईवे मटेरियल के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं वो क्वेश्चन पूछ ले जाए। विटामिन के कौन कौन से टेस्ट वो आपसे पूछ सकते हैं। मीन्स ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मीन्स ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर? इस ट्रांसपोर्टेशन में। इस ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये सारे टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। तो हाईवे को बहुत डीप में और बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है, क्योंकि अकेले 75 मार्क्स ला रहा है। फिर ब्रिज भी मिल रहा है आपको, ब्रिज मिला तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाईवे ट्रैफिक को मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ से 50-60 हो जाएगा, और यहाँ से है ना, यहाँ से 15 से 20 नंबर हो सकता है। ये कुछ ऐसा आपको मिल सकता है। तो ये रेशियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। ब्रिज को जो सिलेबस पहले था अभी भी वो सेम ही है। पहले बहुत छोटा सा टॉपिक ले दिया था, लेकिन पूछता हर एक चीज़ को था। पहले बहुत छोटा सा टॉपिक था, है ना, पहले बहुत छोटा सा टॉपिक था, बट अब क्या है, पूछता सबको है। नहीं, हम केवल मेंस की बात करें, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल मेंस की बात करें, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, और पेपर 2 आपको मेंस मिलता है ना, पेपर 2 मेंस में आपको मिलता है। ठीक है, तो ब्रिज में सिलेबस भले ही इस बार थोड़ा डिटेल में करा हुआ है ना, भले ही थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, बट पूछता हर एक टॉपिक से था, पूछता हर एक टॉपिक से था। तो आपको पढ़ के जाना होगा ब्रिज को। ब्रिज में न्यूमेरिकल्स कोई फिजिबल नहीं होगा, आप न्यूमेरिकल्स को करके जाएँ। न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, टफ होते हैं, तो बेटर आप थियरी को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर जाइए। न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं टू फाइंड द इकोनॉमिकल स्पेन। हाँ, ट्रैफिक को करना ही करना है ना। अभी नहीं होने वाला रीअरेंज, जो हो गया सो हो गया। अभी रीअरेंज नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। थोड़ा टॉपिक बचा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन हम लोग मतलब मैं आपके क्वेश्चन ले लूँगा, आप क्या करें, है ना। तो 10 टॉपिक और बचा हुआ है। इस समझ में आ रहा है कि आप लोग ज़्यादा देर बैठ गए हैं, घंटे हो गया, है ना। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल एक्सपेंस से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है ना। बाकी फिर आपको ब्रिज से कंप्लीट थ्योरी पढ़ के जाना है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यहाँ से, आगे देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है यहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखा जाता है फिर से कितने मार्क्स आना है यहाँ पे, ये 75 मार्क्स, ठीक है। अब 75 मार्क्स से बनना है कहाँ से, इन्वायरमेंट से। तो पहली चीज़ रॉ वाटर बहुत डिटेल में करके जाना है, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। वैसे हम लोगों ने जो क्लास करा हुआ है शाम को बहुत डिटेल में करा हुआ है, तो कुछ भी छूटा नहीं वहाँ से। तो रॉ वाटर में कुछ भी पूछे सारा काम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वेस्ट वाटर को बहुत अच्छे से करके जाना है, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है ना, वेस्ट वाटर को। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको इसके अंदर यहाँ से एयर पोल्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से सॉलिड वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप इन 4 पोर्शंस को देखते हैं, जब आप इन 4 पोर्शंस को देखते हैं, इसमें से रॉ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेस्ट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो रॉ वाटर से रिलेटेड है कि हो सकता है रॉ वाटर से, है ना, 20 से 25 क्वेश्चंस, वेस्ट वाटर से 20 to 25 क्वेश्चंस, एयर पोल्यूशन से हो सकता है एक थ्योरी लिखने को आ जाए, है ना, 5 to 10 मार्क्स। और सेम आपको यहाँ से मिल जाता है 5 to 10 मार्क्स, कहाँ से, वेस्ट वाटर से, कहाँ से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो कहाँ से होगा, वो रॉ वाटर वेस्ट वाटर से होगा। तो रॉ वाटर वेस्ट वाटर बहुत डिटेल में और अच्छे से करके जाना है, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। एयर पोल्यूशन को न्यूमेरिकल्स आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप थ्योरी पढ़ के जाइए कि पोल्यूटेंट क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एसिड रेन क्या होता है ना। ये सब एयर पोल्यूशन आपको करके जाना है ना। फिर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को, ठीक है।
इन सारे टॉपिक्स को आपको करके जाना है। एयर पोल्यूशन आपको न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अगेन फिर आपको पढ़ के जाना है कि कौन कौन हमारे पास मेथड है, चाहे वो इंदौर मेथड हो, है ना, चाहे वो इंदौर मेथड, चाहे वो बेंगलोर मेथड हो, अच्छे से करके जाना है। वेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से नए टेक्निक्स हम लोग यूज़ करें उसको भी आपको करके जाना है, उसको भी आपको करके जाना है। बट रॉ वाटर वेस्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो ये आपको कंप्लीट मिल जाता है यहाँ पे। पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस हो गया। पेपर 1 और पेपर 2 का आपको यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा यहाँ से, कहाँ से, पेपर 1 पेपर 2 का। तो अब जाके डिसीजन खत्म होता है किसका, यहाँ पे मेंस का। अब जाके खत्म होता है डिसीजन यहाँ से मेंस का, ठीक है। तो यहाँ से जाके खत्म होता है मेंस का। पेपर 1 पेपर 2 को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अंदर आपको नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन आपको नहीं करना है इसके अंदर, ये टॉपिक आपको नहीं करना है ना। या फिर सॉइल पोल्यूशन भी आपको नहीं करके जाना है, इन सारे टॉपिक्स आपको नहीं करना है। बट वेस्ट वाटर में ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर पे न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा। सब कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पंप, हाँ पंप करके जाना है, रॉ वाटर में आपको पंप करके जाना है, ठीक है, ओके। चलिए अब आप सबके क्वेश्चंस, है ना, देख लिया जाता है। ओल्ड वाले सिलेबस में नहीं था, न्यू वाले सिलेबस में है ना। ओल्ड वाले सिलेबस में नहीं था, न्यू वाले सिलेबस में ही है। अच्छा, हम लोग क्लास जो करेंगे, हम लोग जो भी क्लास को करेंगे, ठीक है, उसमें इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना। तो हम लोग जो क्लास करेंगे शाम को, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, हाँ ये सब करेंगे, हाँ अच्छा, इसमें किसी लोगों को डाउट होगा। तो हम लोग जो क्लास करेंगे होगा क्या, जो नए टॉपिक्स, जो नया सब्जेक्ट ऐड हो उसको तो कंप्लीट किया जाएगा लाइव क्लास में, है ना, उसको तो कंप्लीट करेंगे। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सब्जेक्ट में, जो पहले में नहीं थे अभी ऐड हो गए, जैसे एग्जाम्पल के लिए भी हम लोग देख रहे हैं रॉ वाटर और वेस्ट वाटर में, इन्वायरमेंटल में, तो 2 नए टॉपिक्स ऐड हो गए। कौन कौन से, पहला ऐड हो गया यहाँ पे एयर, कौन सा ऐड हो गया यहाँ पे, यहाँ से ऐड हो गया एयर पोल्यूशन, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे क्लास में, है ना, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिया जाए, फॉर एग्जांपल हो गया स्टील, हो गया फॉर एग्जांपल हो गया यहाँ से स्टील। तो स्टील में क्या हुआ है कि स्टील में जैसे प्लास्टिक एनालिसिस हो गया, गर्डर्स का हो गया, गेंट्री गर्डर्स का हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो इसको भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी नया टॉपिक है वो सारा हम लोग इस क्लास में कर लेंगे, है ना, और डिटेल में ही किया जाएगा, है ना, जिससे किसी कोई डाउट ना हो। हाँ नोट्स हो गया है, आप आके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ पूछना है। तो सर जेई का स्टार्ट हो गया क्या सर, जेई का? हाँ जेई की भी क्लास चल रही हैं, उनको शाम का बैच है उनका, 7 से 9 बजे तक, 8:40 तक चलता है उनका, ठीक है। स्ट्रक्चर पार्ट का वेटेज पूरा ख़त्म कर दिया सर, ऐसे ही है। हाँ रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, कल 10 बजे तक सर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सर प्रीलिम्स में ये कैलसी अलाउड नहीं होगा बोल के। हाँ कैल्सी किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं होता प्रीलिम्स में, वो तो सर आपकी, लास्ट ईयर तो हाँ ए लास्ट, में तो हुआ था 2022 हाँ वाला में। लास्ट ईयर हुआ था लेकिन इस बार नहीं होगा। तो सर वो लोग न्यूमेरिकल तो चौटाला ही देगा होगा सर, जो हाथ से हाँ कर सकते हैं। यस यस यस, आप मैनुअली जो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई टफ वाली कैलकुलेशन नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। और किसी को पूछना है या अपने डाउट सब पूछ सकते हैं। अच्छा इसमें कोई सर क्लास जेई नहीं, का, हाँ हाँ बोलिए। सर जेई का अभी कितना सिलेबस खत्म हो गया? अभी उनका 2 सब्जेक्ट हो गया है ना। पहला हो गया उनका इसका बोलते हैं हाइड्रोलिक्स हो गया कंप्लीट, दूसरा रॉ वाटर खत्म हो गया, वेस्ट वाटर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अच्छा हम्म, का सिलेबस तो ऑलमोस्ट आईएएस ही है। दे डिड नॉट कनेक्ट न्यू सिलेबस, हाउ आर यू श्योर अबाउट इट, अदर स्टेट में देखा। भाई मैं इसका आंसर नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। मोस्ट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक से, क्योंकि उनका वेस्ट वाटर ख़त्म हो गया है,
है ना, वेस्ट वाटर ख़त्म हो गया। देखिए अभी आप कोई भी ऑप्शन के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना ही है ना, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बेटर है कि आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, शाम को क्लास आपकी चलती रहेंगी, 1 ईयर तक आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप देख सकते हैं। वो जब दोबारा सिलेबस होगा तब आप कर लीजिएगा। सब्जेक्ट तो रोटेट होते रहते हैं ना, सब्जेक्ट तो रोटेट होते रहते हैं, आप उसमें लाइव क्लास में कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलेगा, कन्वेंशनल के लिए ईएससी का बुक करने से। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। आप जब ईएस के कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो स्टेट का वो स्टेट का एक एग्ज़ाम है, आईएएस का नहीं है। तो आप जो क्वेश्चंस को करिएगा वो अंडर 8 मार्क्स में 10 मार्क्स में जो पूछे उन्हीं को करना है ना। जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको आपको नहीं ट्राई करना है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और आपके एक लिपिट नहीं होगा वो। तो नो डाउट ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता। कौन सा नोटिफिकेशन में कैसे प्रीलिम्स में? देखिए कैंसिल आउट नहीं होता प्रीलिम्स। इस बार आप लैब असिस्टेंट का देखेंगे, जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें भी कैंसिल आउट नहीं था। लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें भी स्टार्ट किया जाएगा उसको भी, लेकिन अभी पहले इस वाले पोर्शन को करेंगे, संयोजित सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट जो ये क्लासेस आपकी कंटिन्यूस चलेंगी, डेली होगी क्लासेस, सिर्फ संडे को छोड़ करके। तो क्लास अभी कंटिन्यूस चल रही है, 3 मंथली ऑल अराउंड जो ऑलमोस्ट टाइम लगना है वो आप ले सकते हैं अराउंड 60 से 70 डेज़, 60 से 70 डेज़। ठीक है, इनकेस अगर प्रीलिम्स आपको पहले होता है तो क्रैश कोर्स में भी आपको एक्सेस दे दिया जाएगा जब इसकी प्रीलिम्स के लिए क्लासेस हो रही हुई। तो अगर प्रीलिम्स में टेक्निकल पेपर नहीं आता है ना, नहीं आता है, तब तो मैं जानबूझ के थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूंगा। तो फिर आपका जुलाई लास्ट तक इसको ख़त्म किया जाएगा। तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग करेंगे, है ना, थोड़ा और डिटेल में और टाइम लेकर और किया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मंथली की जून लास्ट तक, जून लास्ट तक आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको डिस्कस किया कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, नॉन टेक का मोस्ट एक्सपेक्टेड वैसा ही होना है। मोटर, हाँ पढ़ना है, क्योंकि आप आरसीसी भी तो पढ़ रहे हैं, आप आरसीसी भी तो पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको इसको पढ़ के जाना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं ना, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, अभी जो भी कुछ लोगों कह रहे थे कि वो तो आईएएस का हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। यूपीएससी जो यूपीपीएससी ए का पेपर हो रहा है वो ऐसे ही है कुछ, है ना, वो कुछ ऐसे ही है। आप देखेंगे तो उनका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें ऐसे सब्जेक्ट को डाल दिया जिसका मेंस में कोई मतलब इंजीनियरिंग का उसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पेपर देना है उस चीज़ का, है ना। हाँ पूरा पढ़ना है उसको, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लास्ट टाइम जो पूरा किया था उसी को तो करना है, कुछ नया टॉपिक तो है नहीं। जो लास्ट टाइम किया था आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग उसी को तो करना है, कुछ नया टॉपिक नहीं है, आप उसी को कर लीजिए। सर ऑब्जेक्टिव के लिए एक अच्छा बुक कौन सा यूज करना है टेक्निकल अगर प्रीलिम्स होने से सर? आपको एक बुक बता रखा है वो यूथ पब्लिकेशन का, आप उसको रेफर कर लीजिए। क्या सर, यूथ पब्लिकेशन? हाँ आप वहाँ से उसको लीजिए, वो सफिशिएंट है। सर कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो? उसका पीडीएफ आप चेक कर लीजिए, टेलीग्राम पर अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यूथ एप्लीकेशन ना सर? यूथ पब्लिकेशन, ओके ओके, यूथ पब्लिकेशन, ओके सर। टेलीग्राम पर अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके सर, वो पढ़ने से हो जाएगा ना सर? वो सफिशिएंट है आपका, वो जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ऑलमोस्ट स्टेट का उन सब का आपको वहाँ से आराम से मिल जाएगा। ओके सर, ओके ठीक है। ओके, और किसी को पूछना है? हाँ करना है, ये आपको करके ही जाना है, ये करके जाना है। दिस वीक प्रीलिम्स के सिलेबस आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस देखिए, स्ट्रक्चर में कई 2 पार्ट हो जाता है ना, जैसे कहा जाए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया या स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। ठीक है, इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला होता है एनालिसिस पोर्शन, दूसरा होता है डिजाइनिंग का। तो एनालिसिस में जो आपको मिल जाता है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है, और नेक्स्ट आपको मिल जाता है फिर यहाँ पे शो मिल जाता है, और दूसरा मिल जाता है आपको डिजाइनिंग मिल जाता है, स्टील और आरसीसी। तो आपको दोनों करके जाना है, तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही पार्ट हो जाएगा।
तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो आपका सिलेबस लिखा है ना, जैसे मेरे पास सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए, है ना, देखिए भाई ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जब तक आप डिटेल में सिलेबस को नहीं समझेंगे, फिर आगे आपकी जो स्टडी है वो इतनी स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना होगा। मैंने लास्ट में सिलेबस को ऐड कर दिया है, सिविल का चेक करिए। देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है ये, इसमें देखिए मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर आ रहा है ये सारा, है ना, इसके अंदर ये सारा आ रहा है, इसके अंदर ये सारे आ रहे हैं ना, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको तो हर एक चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, है ना। ये सारा इसके अंदर ही आ रहा है, और आना कितने का है यहाँ से, 30 मार्क्स का। ओपन चैनल को, कुछ मैसेज है यहाँ पे, डू वी हैव, ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो वी डू हैव टू बाई द नोट्स हार्ड कॉपी। प्रिंटिंग चार्ज आपको देना होगा भाई, आपको बाकी और आपको कुछ नहीं करना है ना। प्रिंटिंग चार्ज आपको देना होगा, बाकी जो भी क्लासेस होंगी, है ना, उसका PDF मैं नोट डाउन करता हूँ, मतलब मैं उसको जैसे भी नोट डाउन किया, जो भी लिखा हम लोगों ने, मैंने आपको बताया है, इसका PDF आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नहीं रिबिट्स पढ़ना है, क्वेश्चन आता है वहाँ से। यार प्रीलिम्स को लेकर आप परेशान हैं, प्रीलिम्स में सिविल का तो क्लियर होने दीजिए कि सिविल आएगा कि नहीं आएगा, है ना भाई, सिविल आएगा कि सर नहीं आपका आएगा लेना है। सर आपका नया नोट्स का टोटल अगर पूरा सब्जेक्ट लेता है करने से कितना प्राइस होगा टोटल जो? अभी सारे सब्जेक्ट का एस्टिमेटेड नहीं हुआ है ना। अच्छा सर, एक का कितना होगा, जैसे जस्ट एक ऐसे जनरली जो? 200, कुछ का 200 है, कुछ का 150 है, कुछ का 330, ऐसे करके है, सबका अलग अलग है ना। ठीक है, ठीक है सर। सर आप लिख के पढ़ाओगे? नहीं नहीं, मैं लिख करके पढ़ाऊँगा, वैसे नहीं मजा आएगा, है ना। वो केवल जो मेरे पास नोट्स बना हुआ है वो केवल क्रैश कोर्स में चलेगा लिखा वाला। यहाँ पे क्योंकि प्रीलिम्स कम दोनों एक साथ पढ़ना है, डिटेल में करना है, तो ये लिख लिख के ही पढ़ाना होगा, और वही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। वाटर टैंक डिजाइन करना है, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं तो, नहीं तो वाटर टैंक को आपको स्किप कर देना है ना, वाटर टैंक आपको स्किप कर देना है, क्योंकि वाटर टैंक की डिजाइनिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप एग्जाम टाइम में नहीं कर पाएंगे इसको, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व करें। और जब भी क्वेश्चन आएगा वो अकेले कितने का जाएगा, मान लो वाटर टैंक की जब भी डिजाइनिंग, कभी 10 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा ये मान चलिए कि ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स में आएगा, है ना। और इस पोर्शन से आना कितना है, 30 मार्क्स का, तो एक सब्जेक्ट से इतना नहीं पूछेगा। ES का होता तब तो हम सोच सकते थे, क्योंकि वो 300 का होना है, तो वहाँ पे पूछ लेता है, और भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछता कि आपसे हमेशा वाटर टैंक डिजाइनिंग ही करा रहा है। इसलिए आपका AE का एग्ज़ाम है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। हाँ प्रीसियस कंक्रीट को पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं डिजाइनिंग नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं करना उसका, आपको उसका न्यूमेरिकल आपसे नहीं करना है। और कहाँ से, ऑफिस से आकर के लेना होगा, ऑफिस से मिलेगा। हाँ ओल्ड जो पुराना जिसके पास पुराना नोट्स है उनका भी चल जाएगा, बस नए टॉपिक जो एडिट हुए उसका आप ले लीजिए यहाँ से PDF, उसका आप नोट्स जो है उसका हार्ड कॉपी आप ऑफिस से ले सकते हैं। बाकी कुछ टाइम थोड़ा रुकिए, अभी एक लाइव क्लासेस चल रही होंगी, लाइव क्लास का, तो मैं उसका PDF भी आपके ग्रुप में आपको भेज दूँगा। अरे हाँ पढ़ लेंगे, तो क्या आधा छोड़ छोड़ के पढ़ना है? यस, हाँ क्या आधा छोड़ छोड़ के पढ़ना है भाई, वो कंप्लीट ही किया जाएगा, आधा तो आधा थोड़ी नहीं पढ़ा जाएगा। एप्टीट्यूड की बुक का, हाँ मैंने देखिए ग्रुप में आपके ये, अरे यार चुकू सुलम, तुम तो ग्रुप में एडेड हो, तुम्हारे तो मिल जाना चाहिए, तो तुम्हें तो बुक तो शेयर कर दिया मैंने उसका एप्टीट्यूड वाला, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से।
आप तो ग्रुप में एडेड हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए, ग्रुप में तो शेयर करा हुआ है मैंने, आप वहाँ से एप्टीट्यूड की बुक को डाउनलोड कर लीजिए। सर न्यूली एडेड वाला सब्जेक्ट का अराउंड कितना वेटेज होगा, सिलेबस का अराउंड कितना वेटेज होगा न्यूली एडेड का? हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जो न्यूली एडेड सब्जेक्ट है उसका। अगर आप 100 मार्क्स के पेपर्स की बात करें, मैं 100 मार्क्स के पेपर्स की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट आप ये मतलब कि 25 से 30% वेटेज होगा न्यूली एडेड सब्जेक्ट का। 70% आपका पुराना ही होगा, 70% आपका पुराना ही होगा, ठीक है। बाकी जो 30 है, 25 से 30% क्वेश्चन आपके नए वाले से होंगे, बाकी सर आपको पुराना ही चल रहा होगा। इनका डाउट बहुत अच्छा था ये। ओके, बाकी क्लास की टाइमिंग आपकी सेम होंगी, इसमें कोई चीज़ नहीं होना है। लाइव क्लास आपका गूगल मीट से ही होगा, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा खा जाएगा अगर ऐप से लाइव क्लास को किया जाएगा तो, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा, जैसे आज की क्लास का है, जब ये आज शाम को रिसीव किया, ये आपको कल में मिल जाएगा, कल 10 बजे 11 बजे तक आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो लाइव क्लास को आपको ऐप से देखना होगा। लेक्चर्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस को डाउनलोड करते हैं ऑफलाइन डाउनलोड, है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये तो जैसा आज आपके लिए केवल जनरल क्लास थी बस, आज आपके लिए केवल जनरल क्लास थी बस। सब्जेक्ट के ऊपर हम कल से काम करेंगे, सब्जेक्ट को लेकर हम लोग कल से काम करेंगे। आजकल जैसा आपके लिए जनरल क्लास थी, कई सारे लोगों के डाउट्स थे, इस चीज़ को डिस्कस करना सिलेबस को लेकर के, तो ये ज़रूरी था। बाकी हम लोग सिलेबस को कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, एग्जैक्ट 9 बजे ना? हाँ 9 to 11 ही होना है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, फिर से हो जाएगा। रिटर्निंग कॉल आपको नहीं करना है। अगर आप सॉइल की बात करें, सॉइल में रिटर्निंग कॉल्स, तो आप उसको आपको ए के लिए नहीं देखना है। अगर आप बात करें आरसीसी में रिटर्निंग कॉल, तो उसको भी नहीं देखना आपको। अर्थ प्रेशर में उसको भी आपको नहीं करना है। नहीं, स्टडी टिप्स मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, है ना, वो चीज़ आपको नहीं बता सकता हूँ मैं। सर ये ट्यूबवेल पोर्शन, हाँ पढ़ना है भाई, यील्ड ऑफ ट्यूबवेल्स पढ़ना है, यील्ड ऑफ ट्यूबवेल्स आपको करके जाना है, यील्ड ऑफ वेल्स और ट्यूबवेल्स ये आपको करके जाना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और ये दो जगह मेंशनड है, एक जगह दो जगह इसको मेंशन किया गया है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। ओके, और किसको कुछ पूछना है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग में किसका न्यूमेरिकल करना? फाउंडेशन में आपको स्लो और डीप दोनों करके जाना है ना, दोनों करके जाना है, तो आपको दोनों करके जाना है। नेक्स्ट है सर, टेस्ट सीरीज को भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कंडक्ट कर दीजिए विथ न्यू। हाँ, न्यू वाला ही तो, अब उसी पे तो काम चल रहा है। कौन है ये? किलसंग है। अरे यार तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो भाई? टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल फिर से आज आपको अपलोड किया जाएगा, जिसमें से नए वाले सिलेबस के हिसाब से होगा। वेडनेसडे को आपकी टेस्ट सीरीज नहीं होनी है, वेडनेसडे को टेस्ट सीरीज नहीं होगा, जो पेपर है टेस्ट पेपर, शेड्यूल उसका अपलोड किया जाएगा न्यू वाले सिलेबस के हिसाब से मैच करके। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, तो आज जस्ट आपके लिए सर मेंस तक अप्रॉक्स हाउ मेनी डेज होंगे प्रॉपरली? भाई ये मान चलिए कि जो मेंस का है, जब आपकी प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन से 70 से 80 डेज आप काउंट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका सितंबर मंथ में मेंस का एग्ज़ाम होना है, सितंबर मंथ में मेंस का एग्ज़ाम आपका होना है सितंबर में, ठीक है। बाकी नोट्स किसी को नोट डाउन, आप बेटर है आप लोग कॉपी में नोट्स नोट डाउन करिए, जब मैं लिख रहा होता हूँ साथ में आप नोट डाउन करते चलिए। बाकी जो भी क्लासेस होंगे उसका मैं PDF आपको भेज दूंगा, ग्रुप में आपको उसका PDF मिल जाएगा।
सर अभी तो प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ते रहेगा सर? टेक्निकल पढ़ेगा ना जीएस लोग को पढ़ेगा सर? टेक्निकल को पढ़ना है, जीएस लोग को पढ़ना है। अब ये मीन्स अभी इतना कंफ्यूज में सर कौन सा को पढ़ेगा अभी? मीन्स प्रीलिम्स को अगर लेके अगर कास्ट अगर आप मुझसे पूछोंगी तो मैं आपको नॉन टेक बताऊंगा। क्या सर बताइए ना। हाँ, कि आपको नॉन टेक पढ़ना है, जीके, जीएस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। वो बाकी उसको पढ़ना है ना सर? हाँ, बाकी आपका खुद का है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। ओके सर, ओके। मैं भेज देता हूँ। अरे उसमें यही वाले ग्रुप में देखो भेजा है, मैं फिर से आपको भेज देता हूँ। फिर से आपको भेज देता हूँ ग्रुप में। सर एप्टीट्यूड जो एसएसबी में किया था उससे चल जाएगा कि सर ये एपीसीएस ए के लिए भी सर? हाँ, यूडीसी वाला चल जाएगा। यूडीसी वाला ना सर? हम्म, ओके ठीक है। इंजीनियरिंग क्लासेस होंगे, इंग्लिश क्लासेस, हाँ इंग्लिश की भी क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होनी है भाई, क्यों नहीं होगा, उसकी भी क्लास होगी। ठीक है। यूडीसी वाला आपको आसान लगता है? आपके स्टेट में आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? वो तो आपके स्टेट में आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। आप एक बार एसएससी का जो मेंस का सीजीएल का जो पेपर 2 होता है मेंस वाला, उसको उठा के देखिए ना, आप उसको उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा आसान है या फिर टफ है। मेंस का पेपर दिया होगा आपने एसएससी का सीजीएल वाला, या पेपर भी नहीं देखा उसको? हाँ, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ। आपके स्टेट में टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ना। हाँ, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। नॉन टेक कहाँ से पढ़ना है? अब ये कोई क्वेश्चन है कि नॉन टेक कहाँ से पढ़ना है? ओके ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल क्लास करते हैं, है ना। जो भी आपके क्या बोलते हैं डाउट्स आए तो आई हो वो आज